नमस्कार दोस्तों, आज हैलोवीन की रात है। एक ऐसी रात जिसमें माना जाता है कि सारे भूत प्रेत शैतान बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, घरों के आसपास भटकने लगते हैं। जहां पर इंसान रहते हैं वहां पर उनका आना जाना शुरू हो जाता है आज की रात। और कोई भी कमजोर इंसान मिल जाए, कोई भी ऐसा घर मिल जाए जहां पे पॉजिटिविटी नहीं है, उस इंसान को या फिर उस घर को अपना शिकार बना लेते हैं वो। और फिर बस उनकी जिंदगी में ऐसी मनहूसियत फैलाते हैं, ऐसी बर्बादी फैलाते हैं कि बचना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। जी हाँ, इसीलिए माना जाता है कि 31 अक्टूबर की रात को कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। कोई भी ऐसी गलती जो पैरानॉर्मल वर्ल्ड में उथल पुथल मचा दे और फिर आपकी जिंदगी बर्बाद करके रख दे। इस बात की इतनी डिटेल भरी जानकारी 3 लड़कों को बिल्कुल नहीं थी। देखो, दिल्ली में 3 पक्के दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था सुदीप, एक का नाम था शैलेंद्र और एक का नाम था भूपेश। ये बचपन के दोस्त थे। इन तीनों की गर्लफ्रेंड्स भी थी, वो भी इन्हीं के कॉलेज में पढ़ा करती थी। काफी समय हो गया था ये आपस में छेओ कहीं घूमने फिरने नहीं गए थे। तो अचानक से पिछले ही साल 31 से 4-5 दिन पहले, 31 अक्टूबर से 4-5 दिन पहले 25-26 तारीख को ये लोग प्लान बनाने लगते हैं कि चलो यार कहीं घूमने जाएंगे, एंजॉय करके आएंगे। कहाँ जाएं? तो अचानक से भूपेश बोलता है, देखो भाई, कहीं पे भी प्लान बनाने से पहले अपने अपने घरों पे बात कर लेते हैं, वरना हमारा प्लान बन जाए और फिर घर वाले प्लान को चौपट कर दे तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। चलो पहले सब लोग अपने अपने घर पे बात करो, बोल कहीं हम लोग घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने घरों पे बात करने के लिए जाते हैं। और देखो बदकिस्मती, तो देखो हम बदकिस्मती कहें या खुशकिस्मती कहें, भूपेश के घर वाले ही मना कर देते हैं। साथ ही साथ भूपेश की गर्लफ्रेंड थी एक, मैंने बताया ना, तीनों की गर्लफ्रेंड भी उन्हीं के कॉलेज में पढ़ती थी और उन्हीं के साथ घूमने जाने का प्लान बन रहा था इन तीनों का। तो भूपेश की गर्लफ्रेंड के घर पे भी मना कर देते हैं। कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों को समझ ही कितनी दुनिया देखे हो, 20-21 साल के आसपास के तो हो, कहाँ घूमने चले जाओगे, ऐसे थोड़े बड़े हो जाओ, पढ़ाई अड़े कंप्लीट कर लो फिर चले आना। ये लोग सोचते हैं अरे यार ऐसे में तो बहुत परेशानी हो जाएगी, बहुत टेंशन में आ जाते हैं। फिर आखिरकार सुदीप आइडिया देता है कि क्यों ना भूपेश तेरे मामा के गांव घूमने के लिए चले। तेरे मामा का बड़ा सुंदर गांव है, ऐसा सुनने में आता है, तू बताते रहता है हमेशा किस्से। भूपेश बोलता है, हाँ यार, अगर मामा के गांव चलें तो परमिशन बड़ी इजीली मिल जाएगी सभी के घर में, है कि नहीं। अपनी गर्लफ्रेंड से भी पूछता है, वो भी बोलती है हाँ हाँ, बड़ी इजीली परमिशन मिल जाएगी। अब फिर से ये लोग अपने अपने घर पे बात करने के लिए जाते हैं। तो फाइनली भूपेश के घर वाले हाँ बोल देते हैं, ठीक है, अगर तुम लोग मामा के गांव जाने का प्लान बना रहे हो, वहीं पे तुमको छुट्टी मनानी है तो जाओ, हम क्यों रोकेंगे, वहाँ तो पूरा घुमा हुआ है तेरा। भूपेश के घर वाले परमिशन दे दिए, भूपेश की गर्लफ्रेंड के भी घर में परमिशन दे दिए। सबके घर वाले आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। फाइनली 29 अक्टूबर को ये लोग दिल्ली से बिहार के उस छोटे से गांव में निकल पड़े जहाँ पर भूपेश के मामा जी रहते थे। मामा जी से मिले ये लोग, बढ़िया मिल के बहुत खुश हुए। शाम को ये लोग पहुँचे थे, बढ़िया बातचीत हुई। हाँ, अब मामा ने बोले कमरा दिखा दी, बड़ा सा घर था इनका। मामा ने कमरा दिखा दी, बोले बच्चों तुम लोग यहीं सो जाओ। तो भूपेश क्या बोलता है कि मामा देखो ना, हम थोड़ी अपनी गर्लफ्रेंड्स लोगों के साथ आए हुए हैं तो हमको थोड़ा प्राइवेसी चाहिए। वो अपना स्टोर रूम वाला दूसरा एक घर है ना, वहाँ पे रुक जाते हैं ना हम लोग। तो मामा हिचकिचाने लगते हैं। मामा बोलते हैं स्टोर रूम वाला कमरा, वहाँ पे रुक के, यहीं पे रुक जाओ यार। भूपेश बोलता है अरे मामा समझो ना, जाने दो ना, क्या प्रॉब्लम है, वैसे भी वो घर खाली तो पड़ा रहता है। मामा थोड़ा सा सोच साच के धीरे धीरे चाबी पकड़ाई देते हैं। ये लोग चाबी लिए खुश हो गए, क्योंकि इन लोगों ने, भूपेश के दोस्तों ने, सुदीप ने, शैलेंद्र ने और लड़कियों ने वो घर देखे तो नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से भूपेश बोल रहा था कि वहाँ पे हमको थोड़ी प्राइवेसी मिल जाएगी, तो एक्साइटेड हो गए थे कि कैसी प्राइवेसी, मतलब हमको कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा क्या, हम लोग फिर बढ़िया से रात भर इंजॉय कर सकते हैं क्या, बातचीत मज़े कर सकते हैं क्या, मतलब ऐसा, मतलब ऐसे पॉजिटिव। अब गर्लफ्रेंड लोगों के साथ घूमने आए हैं तो इन लोगों को भी ऐसा लग रहा था कि बढ़िया रात भर फ़ोन में बात करते थे, अभी गप्पे लड़ाएंगे फेस टू फेस, ऐसा करके एक्साइटेड हो गए थे। अब ये लोग चाबी लेके पहुँचे थोड़ी आगे, मामा जी का ये घर है और मामा जी के घर से मुश्किल से 50 कदम आगे वो दूसरा घर था, स्टोर रूम वाला घर। 3-4 कमरों का घर था और पूरी तरीके से वीरान। जैसे उसको खोले ताले से तो क्या पाते हैं कि इतनी गंदगी फैली हुई है कि लिमिट नहीं। पंखा भी ऐसा रोए करके रोते रोते चल रहा है। सुदीप बोलता है भाई भूपेश यहाँ पे कैसे सोएंगे, मामा तो अच्छा भला कमरा दे रहे थे यार, वहीं सो गए होते। ये बोलते हैं नहीं यार, चलो थोड़ा सा साफ करते हैं,
अपनी बंदियों के साथ अपने को रात भर बातचीत करने का मौका मिल जाएगा, फिर वैसे भी ये ट्रिप है ही कितने दिन की, फिर दिल्ली वापस चले आएंगे तो फिर ये सब कहाँ। बोलते हाँ हाँ भाई चलो साफ़ करते हैं। ये लोग साफ़ करने लगे और साफ़ करते करते इतने थक गए कि रात के 12 बज गए। अब भूपेश की ही गर्लफ्रेंड कहती है, अरे यार हम क्या कल मिले हैं क्या, इतने सालों से हम रिलेशनशिप में हैं, अभी तुमको और ऐसी क्या बात करने, रोज़ तो फ़ोन में बात करते हैं, मैं पागल हो जाऊंगी इतना साफ़ करते करते, नहीं हो पाएगा मुझसे। फिर बाकी भी लड़कियां कहने लगती हाँ हाँ हमसे नहीं होगा, आज रहने देते हैं, आज मामा के कमरे में ही सो जाते हैं उनके घर पे ही, फिर कल यहाँ पर आ जाएंगे दिन में सफाई वफाई करके कल से सोएंगे ना, वैसे भी हम 4-5 दिन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। भूपेश बोलता है कि चलो अगर ऐसी बात है तो वापस चलते हैं। मामा जी के पास गए, मामा जी वही कमरा खोल दो यार वहीं सो जाएंगे। तो मामा जी के घर पे अब मामा जी ने वापस से वो कमरा खोल दिया और ये लोग रात में बढ़िया आराम से सो गए। थकान भी हो गई थी तो गहरी नींद आई। अगला दिन निकला, अब ये लोग फिर झाड़ू पोछा सब उठा के वो स्टोर रूम वाले घर में गए कि आज रात से यहीं पे सोना है, सफाई वफाई में लग गए। लगभग 2-3 घंटे की और सफाई के बाद ये थोड़ा क्लीन हुआ। अब मामा यहाँ पे कोई पलंग वलंग नहीं था तो मामा ने गद्दे पकड़ा दिए, घर पे गद्दे हैं तुम गद्दे में सो जाना। इन लोगों ने बोले हाँ हाँ हम कोई टेंशन नहीं है, रात में सो जाएंगे गद्दे में, वैसे भी शहरों में ये सब कहाँ मज़े मिलते हैं। हाँ तो सब खुश हो गए। अब गद्दा उद्दा बिछाकर रात का मौका आ गया, खाना वाना खा के मस्त ये लोग वापस से स्टोर रूम वाले कमरे में आ गए हैं, सोने के लिए चले गए हैं। अब देखो सब सो गए, सुदीप सो गया, शैलेंद्र सो गया, दोनों की गर्लफ्रेंड सो गई, लेकिन भूपेश को नींद नहीं आ रही थी। भूपेश और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था अवनी, ये दोनों को सोने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी, ये दोनों 4-4 बजे तक सुबह बात किया करते थे फ़ोन में नॉर्मल में। तो यहाँ पे भी इनको नींद नहीं आ रही थी, 12 बजे से कैसे सो जाएंगे। तो ये बात ही कर रहे हैं बात ही कर रहे हैं। तो फिर अचानक से डिस्टर्ब हो गया, शैलेंद्र उठता है और बोलता है अरे यार तुम लोगों को बात करना है ना तो बाहर जाके करो, नींद डिस्टर्ब हो रही है। तो ये लोग धीरे धीरे बात करने लगते। थोड़ी देर बाद सुदीप भी कहता है अरे भाई मुझे भी नींद नहीं आ रही, तुम लोग जाओ ना बाहर बात करो, नहीं तो सो जाओ सुबह बात करना। तो ये अब थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। फिर भूपेश क्या बोलता है कि यार कैसा करें, अब सो जाते हैं, चलो जाने दो, ये लोगों की नींद डिस्टर्ब हो रही है, कल कहीं खेत वेत तरफ घूमने चलेंगे तो ढेर सारी बातें करेंगे। तो उसकी गर्लफ्रेंड क्या कहती है, भूपेश की गर्लफ्रेंड अवनी, अरे यार ये लोग बोल रहे हैं तुम सो भी जाओगे, मुझे नींद नहीं आएगी, एक काम करते हैं छत में चलते हैं। तो ये बोलता है नहीं नहीं नहीं, छत में अभी नहीं जा सकते, गांव है और रात के अप्रॉक्स 1 बज रहे हैं, अपना शहर तो है नहीं, सेफ नहीं होगा। तो अभी थोड़ा सा वो जाग गया था, कौन, सुदीप जाग गया था। सुदीप तुरंत चौंकते हुए क्या बोलता है, अरे अवनी इसको मत बोलो, ये फट्टू है, ये नहीं जाएगा तुम्हारे साथ छत में, छोड़ो सो जाओ यही बेटर है। तो अब थोड़ा ईगो पे आ गया भूपेश के, उसकी बंदी के सामने बेइज्जती हो गई। बोलता है अरे नहीं अवनी ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा है तो चलो। उसका हाथ पकड़ा और छत की तरफ बढ़ गया। जिस कमरे में सो रहे थे बिल्कुल सामने ही सीढ़ियाँ थी, छत की तरफ बढ़ गए। एक दरवाज़ा था, टीन का दरवाज़ा, लोहे का दरवाज़ा जो होता है ना, वो जैसे ही उसने उसकी कुंडी खोला, कर 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 करके खुला, और जैसे ही वो खुला कुछ तो भी धागा जैसा नीचे गिरा, इतना लंबा सा मोटा सा धागा था लाल रंग का। तो बोले ये धागा कहाँ बंधा हुआ था यार, दरवाज़ा खोलते हुए गिरा। तो उसने उसको साइड में सीढ़ी की तरफ रख दिया, अपनी गर्लफ्रेंड अवनी के साथ एकदम छत में खुले माहौल में पहुंच गया। सितारों वाली रात थी, अच्छा सा मौसम बना हुआ था, ठंडक थी अच्छी खासी। ये लोग एक कॉर्नर में जाके बैठ गए, एक दूसरे का हाथ पकड़ के बढ़िया रोमांटिक रोमांटिक बातें करने लगे। कट टू आधे घंटे हुए हो गए इनको, जस्ट आधे घंटे बाद पायल की आवाज़ सुनाई देने लगती है, छन छन छन। ये दोनों घबरा जाते कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। बोलता है अवनी तुम जल्दी नीचे चलो, मैं भी बंद करके आ रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रही आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो अवनी भी घबरा जाती है और फटफट नीचे पहुँच जाती है, और ये भी बंद बुंद करके नीचे पहुँच गया और सोचने लगा कि ये आवाज़ किसकी रही होगी। इतनी रात गए, पायल की आवाज़ इतने नज़दीक से कैसे आ रही थी, जबकि गाँव में कोई इतनी रात जागे ही नहीं सकता, और इस घर के आसपास तो ऐसे भी कोई नहीं आता है। सोचते सोचते पूरी रात बीत गई, इसको नींद भी कब आई पता नहीं चला। फिर अगला दिन निकला और अवनी से पूछती उठने के बाद कि पिछली रात को किसकी पायल की आवाज़ रही होगी यार, बड़ी अजीब सी थी और बहुत पास से सुनाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था हमारे आजू बाजू ही कोई चल रहा है। ये बोलता है अरे ऐसा कुछ नहीं है, इतनी शांति रहती है ना तो कानों में ऐसा क्रिएट होता है इल्यूजन जैसा, समझ लो। अब लोगों के घर पे यहाँ पे कई बार बाथरूम नहीं होते ना, तो खुले खुले खेत वेत में जाते हैं, हो सकता है कोई औरत जा रही होगी, तुम इतना क्यों टेंशन ले रही हो, छोड़ो ना, इग्नोर करो। गाँव में चलता है, ऐसी आवाज़ आती रहती है, इतनी शांति कारण अपने शहरों में थोड़ा शोर शराबा रहता है तो पता नहीं चलता है।
अवनी भी सोचती है हाँ यार ये भी हो सकता है, और ये लोग अपने दिन को कंटिन्यू करते, थोड़ा खेत वेत घूमने जाते हैं आज के दिन, और फिर फाइनली रात का वक्त आ जाता है। अब ये कौन सी रात आ गई? सोचो, ये आ गई अपनी 31st की रात। ये लोग फिर से खाना वाना खा के अपने मामा जी के घर से स्टोर रूम वाले कमरे में पहुँचे। अब जैसे ही यहाँ पर पहुँचे तो भूपेश को घुमाई उमाई के कारण और सभी को घुमाई उमाई के कारण बहुत थकान हो गई थी। तो लगभग 11 बजे के आसपास जैसे ही ये लोग पहुँचे तो नींद आ गई। अपने गद्दे में डलते से ही ये सो गए। लगभग 1:30 बजे के आसपास कुछ अजीब सी आवाज़ से भूपेश की नींद खुलती है। भूपेश जैसे ही जागता है तो उस आवाज़ की तरफ ही कंसंट्रेट करता है कि कहाँ से आ रही है। वो छत से आ रही थी, पायल की आवाज़। तो ये घबरा गया, बोले यार ये तो बहुत क्लियर छत में आवाज़ आ रही कि कोई चल रहा है और पायल भी बज रही है छन छन छन। तो ये तुरंत ही अपने दोस्त को उठाते, सुदीप सुदीप ये क्या आवाज़ आ रही है यार छत से, सुनना भला, मेरा कोई इल्यूजन तो नहीं है फिर से। सुदीप जागता है, शैलेंद्र भी जाग गया, बोलते हाँ यार आवाज़ तो आ रही है। इतने में जिस कमरे में ये सो रहे थे ना, वहाँ पे एक खिड़की थी, वो खिड़की खट से बचती है। वो आवाज़ की तरफ तीनों का ध्यान है ऊपर, और खिड़की खट से बची। तो यहाँ से वहाँ देखे तुरंत, और जैसी खिड़की की तरफ देखे क्या पाए कि एक औरत खड़ी हुई है खिड़की के बाहर। पूरी ब्लैक है, वो ब्लैक कलर के कपड़े पहनी है, उसकी लाल चमकती हुई आंखें इनको घूर घूर के देख रही है। ये डरे डरे तीनों लड़के उस औरत को ही देख रहे हैं, क्या करे क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कितने में ठक 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 दरवाजा नॉक होता है। घबरा के ये लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं, ये क्या है शिट। और जैसे ही वो दरवाजा बजाता है ठक 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 ठक, तो लड़कियां जो सो रही थी उसमें से सबसे पहले अवनी की नींद खुलती है। अवनी जागती है। अब लाइट्स तो बंद थी ना, इस कमरे की लाइट्स बंद थी, तो अवनी जागी, बोली कौन ठोक रहा है। अवनी को क्या लगा कि हो सकता है सुबह हो गई, नींद में लगा कि सुबह हो गई, कोई आके दरवाजा ठोक रहा है। तो अवनी उठ के आंख बंद किए दरवाजा खोलने के लिए जाने लगी। तो तीनों पीछे चिल्लाते अवनी नहीं, अवनी रुक जा, वापस आ, पता नहीं कौन ठोक रहा है, कुछ अजीब था बाहर। अवनी प्रॉपर जागी और देखी कि अरे रात है, मैं तो आंख बंद किए खोलने जा रही थी, क्या हो गया गाइस। तो ये गाइस ना वो खिड़की में ही देख रहे थे। फिर से ये खिड़की में देखती है लड़की अवनी, तो अवनी को भी वही औरत दिखाई देती है चमकती हुई आंखों के साथ, खिड़की के बाहर इनको घूर रही थी। और ये कोई इंसान नहीं हो सकती, आंख चमक रही थी बहुत प्रॉपर, उसका स्किन कलर ऐसा था, उसके कपड़े कुछ इस प्रकार के थे, उसका हुलिया उसका कदकाठी कुछ ऐसी थी जो किसी इंसानी औरत की हो ही नहीं सकती। देख के समझ में आ जाता है कि नहीं आ जाता है। हाँ डर गई तो ये उसको बोली अवनी जल्दी आ। अब इतना चिल्ला चोट हो गई यहाँ पे, तो सभी की नींद खुल गई और सभी की नजर पड़ गई वहां पे। वो औरत खिड़की के पास ही खड़ी थी और इनको घूरी जा रही थी। डरे 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 ये सब एक दूसरे से चिपक गए छियो और आंख बंद करके हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। नॉन स्टॉप रिपीटेड पढ़े जा रहे हैं आंख बंद करके, सबकी सब छियो की छियो को हनुमान चालीसा बहुत अच्छे से आ रही थी। रिपीट मोड में पढ़े जा रहे। अब पता नहीं भाई, मंत्रों में चालीसा में बहुत शक्तियां होती है। इनका भले से वो माहौल वहाँ से चेंज हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, इनका माइंड इतना काम हो गया, इतना शांत हो गया, इनके माइंड से ऐसा डर खत्म हो गया कि इनको नींद आ गई। छियो की छियो सो गए। अगले दिन जैसे ये जागे तो काफ़ी देर हो चुकी थी और दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनाई दे रही थी फिर से सुबह के वक्त। खिड़की से तो रोशनी आ रही, धूप हल्की हल्की अंदर आ रही, तो ये घबरा गया, बोले दिन में भी क्या है, दरवाज़ा ठोके जा रहे। तो ये घबरा गया। भूपेश पूछता है कौन है बाहर, इतनी जोर जोर से क्यों ठोक रहे हो। तो बाहर से मामा जी की आवाज आती है, अरे भूपेश बेटा खोल, मैं हूं। तो इन लोगों को इतना डर लग गया कि मामा की आवाज के भी ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। अवनी बोलती है भूपेश मामा के मोबाइल में फोन करो। ये फोन करता है, मामा आप ही दरवाजा ठोक रहे हो क्या। मामा बोलते हैं अरे हाँ कितनी देर हो गई दरवाजा ठोक रहा हूँ, खोलना, फोन क्या कर रहा है, खोल। ये बोलता अच्छा मामा खोल रहा हूँ। जैसे दरवाजा खोला, मामा इन लोगों को डरा सहमा देख के समझ गई कुछ तो गड़बड़ है। मामा बोलते क्या हो गया बच्चों, इतने क्यों डरे हुए और दरवाज़ा खोल क्यों नहीं रहते, ऐसा फ़ोन करके क्यों पूछ रहे हो। तो ये पिछली रात क्या हुआ था सब कुछ मामा को बता देते। मामा सुनते से ही बोलते हैं एक बात बताना भला, तुम में से कोई छत की तरफ तो नहीं गया था रात बेरात या कभी भी। भूपेश बोलता है मामा गया था ना, मैं कल गया था छत के पास, क्यों क्या प्रॉब्लम है। मामा बोलते अरे ले दरवाज़ा खोला था क्या। ये बोलता है हाँ मामा दरवाज़ा खोला था। वो दरवाजे में तुझे कुछ दिखाई नहीं दिया था। ये बोलता है नहीं मामा रात के वक्त। अरे रात के वक्त कौन जाता है ऐसे, दरवाजे में कुछ लगा हुआ था तुझे दिखा नहीं। ये बोलता है मामा नहीं, अरे दरवाजा तो
कवच से बंद किया गया था मंत्रों की शक्ति से। ये बोलता क्या बात कर रहे हो मामा, वो लाल धागा वही कवच था क्या मंत्रों से बंधा हुआ? मामा बोलते हाँ, क्या हुआ उसको? ये बोलते साइड में पड़ा हुआ है। मामा बोलते भगवान, आजाद हो गई लगता है वो चुड़ैल। ये चुड़ैल आजाद हो गई सुनते से ही सब घबरा गए। मामा क्या बात कर रहे हो? कौन सी चुड़ैल? क्या बोल रहे हो आप? मामा बोलते देखो तुम लोग ज्यादा घबराना नहीं, हिम्मत रखना, डरोगे तो आसपास कुछ होगा, हो सकता है हमें वो देख रही है, हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, डरोगे तो वो हावी हो जाएगी। डर पे भूत चुड़ैल शैतान बहुत जल्दी हावी हो जाते हैं भाई। कुछ रहे ना रहे, आप अगर किसी भी चीज से डरोगे ना तो आपका दिमाग ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर देगा कि भूत वहां पर प्रेजेंट हो जाएगा। सही में होता है ऐसा, डरना नहीं किसी भी चीज से। तो मामा ने पहले इनको समझा दिया। ये बोलते हाँ मामा, हाँ हम नहीं डरेंगे, क्या हुआ बताओ। मामा बताते हैं अभी से कुछ साल पहले की बात है बच्चों, ये घर ऐसे खाली पड़ा हुआ था, हमने एक कपल को किराए पे दे दिए। उनकी 3-4 साल पहले शादी हुई थी, कोई बच्चा था नहीं। शुरू में तो अच्छे से रहे, फिर इस घर से लड़ने मारने पीटने की आवाज़ सुनाई देने लगी। हम जब भी इधर आते तो क्या पाते कि जो आदमी है वो दारू पी के अपनी पत्नी को बहुत पीटता है, और इसी बात से पीटम पिटाई करता है कि वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रही, वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है। कुछ समय बाद उस आदमी का लफड़ा किसी और औरत से हो गया। औरत को पता चला, उसकी पत्नी को पता चला, तो फिर और घमासान होती थी दोनों के बीच में। हम तो कई बार बोले कि घर छोड़ दो, चले जाओ, पुलिस में चले जाएंगे, लेकिन वो सुनते ही नहीं थे, घर भी छोड़ने को तैयार नहीं। एक दिन रात के 1-2 बजे के आसपास दोनों की इतनी घमासान हुई होगी कि आदमी ने अपनी औरत को छत में निपटा दिया, खेल कर दिया उसका, और छत लॉक करके भागी गया, गायब भी हो गया। अब हम लोगों को लगा कि सब ठीक ही है, वो औरत भी ज़्यादा निकलती नहीं थी, बात नहीं करती थी। 4-5 दिन बाद बहुत स्मेल आई तो सब लोग आए इधर पे, तो पता चला कि छत में वो बंद निपटी पड़ी हुई है। बस उसको वहाँ से निकाले, उसका अंतिम संस्कार वगैरह तो किए, लेकिन कुछ दिन बाद से भी उसकी प्रेजेंस यहाँ से ख़त्म नहीं हुई। ऐसा लगता था कि रात बिरात अभी भी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है इस घर से। फिर हमने पंडित जी को बुलाए और पूरे घर को शुद्ध करवा के, खासकर वो छत से ही सब कुछ होता था, उसमें रक्षा कवच बंधवा दिए थे, सूत्र बंधवा दिए थे, ताकि जो भी आत्मा है वो छत में ही कैद रहे और नीचे ना आए। लेकिन तुमने, पंडित जी ने बोले थे कभी मत खोलना छत को, कैसे खोल दिए यार? तो ये बोलता है मामा आपको पहले बताना चाहिए था ना यार कि इतना कुछ है, हम तो यहाँ पे सोने ही नहीं आए होते, हम तो बस इंजॉयमेंट का ही सोच रहे थे सब कुछ। मामा बोलते हैं कि देखो अब जो हो गया सो हो गया, एक काम करो, तुमको अगर जाना है तो चले जाओ, रुकना है तो अब घर पे रुको, इस घर में वापस से शुद्धिकरण करा के सब कुछ रक्षा कवच से बंधवाना पड़ेगा। तो इतने में अवनी बोलती है नहीं भूपेश अगर ऐसा है तो चलते हैं यार, दिल्ली हो गया, अभी बहुत ट्रिप हो गई, बहुत इन्जॉयमेंट कर लिए। बाकी सारे दोस्त भी बोलते हैं हाँ हाँ भूपेश अब चलते हैं यार, हो गया यार, कुछ का कुछ हमें हो जाएगा। तो वो चुड़ैल कैसे घूर घूर के देख रही थी रात में। तो भूपेश भी बोलता है ठीक है मामा अब हम निकलते हैं। और ये लोग कुछ ही घंटे बाद अपनी सब पैकिंग पुकिंग करके बैक टू दिल्ली। उस दिन के बाद से कसम खा लिए कि भाई ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो हैलोवीन की रात ये शायद अब जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे सुदीप ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा, बोला भाई पूरी दुनिया को बताओ, एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी, थोड़ा सा मनोरंजन भी मिलेगा। तो बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।